प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं वो मौजूद है। इनसे बात करते हैं, वो अपना तारुफ खुद करवाएंगे कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से हैं और ये यहाँ किस टाइम पहुँचे हैं, और आज के फंक्शन के हवाले से भी हमारे सामीन और नाज़रीन से बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे मौका दिया है। मेरा नाम मियाँ अब्दुल कय्यूम तराज़ी है और मैं एडवोकेट हूँ, रावलपिंडी में होता हूँ, लेकिन पाकिस्तान नात कौंसिल की हम ड्यूटी दे रहे हैं, मैं उसका चेयरमैन हूँ। जी सर। सर बताइएगा, ये फंक्शन जो है ये अगर इस तरह के फंक्शंस हो रहे हैं पूरे मुल्क में तो क्या पैगाम जाएगा, क्या ये इमेज है? फंक्शन जो नात का फंक्शन होता है, नात जी। क्या है? नात तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, उनके कमालात, उनके महासन, उनके मोजज़ात, उनके मेरिट्स, उनके अखलाक़ हसना, उनकी सीरत व किरदार, पूरी इंसानियत को रसूल पाक ने जो जुल्म और बर्बरियत से छुड़ाकर अरफ़ा व आला क़वानीन दिए हैं, ये नात होती है। जब मिल्लत इस्लामिया के बच्चे नात से वाबस्ता हो जाएंगे और फिर वो दुनिया पे गालिब आ जाएंगे, फिर उनमें फ़िरका परस्ती ख़त्म हो जाएगी, उरियानी और फहाशी ख़त्म हो जाएगी, उनमें जहालत और नाखानदगी ख़त्म हो जाएगी, वो इंसानियत की मराज को पहुँचेंगे और उम्मत मुस्लिमा दुनिया पे गालिब आ जाएगी। मैं आपको, आपके यहाँ के अफसरान बाला को और यहाँ की हुकूमत को सलूट पेश करता हूँ। उन्होंने ऐसा सफ़र शुरू कर दिया है कि जिससे उम्मत मुस्लिमा बहुत कामयाब हो सकती है। अब यहाँ पे बच्चों की तरबियत की ज़रूरत है। नात कहते हैं खालिसतन रसूल पाक की औसाफ। मिसाल के तौर पे मग़ज़ कुरआन रूह ईमान जान दी, मग़ज़ कुरआन रूह ईमान जान दी, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमी। या नात क्या होती है? लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आप गीना रंग, तेरे मोहित में हबाब। इस किस्म के बलगल उला बि कमाल ही, कशफत दुजा बि जमाल ही, हसनत जमी खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिही। अब यहाँ के असातिज़ा ने नात की, बच्चों की नात के लिए तरबियत करनी है और इंशाअल्लाह ताला इससे बच्चों में वो शऊर आएगा, माँओं बहनों बेटियों को वो इज़्ज़त मिलेगी कि उनमें शर्म व हया आ जाएगी। बिल्कुल सर। और हमारे घर जो मदमनी की अमाजगा बने हुए हैं, वो जन्नत नज़ीर माशरा बन जाएगा। जी सर। सर ये बताइएगा, ये जो कंपटीशन चल रहा है जस्ट नात का है या इसमें हुस्न क़िरात का भी है? भाई कुरान और नात लाज़िम व मलज़ूम है। जी सर। और कुरान ही असल नात है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन शानिअका हुवल अबतर। एक एक लफ्ज़, एक एक हरफ, एक एक जज़म, एक एक शब्द, एक एक मद रसूल पाक की नात है। अलहम नशरह लका सदरका व वदअना अन्का विज़रका अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरका व रफ़अना लका ज़िक्रक। इससे बड़ी क्या नात हो सकती है? यासीन वल कुरानिल हकीम। ये रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिताब है। और अब देखें रसूल पाक की नात का क्या अदब है, रसूल पाक की ज़ात का क्या अदब है कि हज़रत पीर मेहर अली शाह, जिसको आफाक आलम में दुनिया जानती है कि वो कैसी हस्ती हैं, वो कहते हैं जे होवा सग मदीने दी गली दा, ए हो रुतबा है हर कामिल वली दा। अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं या रसूल अल्लाह सगतरा काश जामी नाम बूदे, सगतरा काश जामी नाम बूदे, कि आयत बर ज़बानत गाहे गाहे, कि अगर आपके दर पे बैठे कुत्ते का नाम जामी होता तो आप उसे जामी कह के पुकारते, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत थी। और तेरी बात क्यों कोई पूछे रज़ा, अहमद रज़ा बरेलवी। तेरी बात क्यों कोई पूछे रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं। ये तो औलियाए किराम इस तरह की बातें करती हैं, जनाब रसूल पाक का इतना अदब करती हैं। हमें भी नात बड़े अदब, शऊर और सोच समझ के पढ़नी चाहिए। ए ज़ाहिर तैबा, ये बड़ी जाए अदब है, आए न यहाँ दिल के धड़कने की सदा भी। और फिर देखें अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर,
نفس گم کردہ بھی آیت جنید و بایزید جا. الغرض اس وقت امت مسلمہ میں جو زوال آیا ہوا ہے، ایٹم بم ہمارے پاس موجود ہے، میزائل ہمارے پاس موجود ہیں، تیل کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں، ریکو ڈک سونے کے پہاڑ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہماری ذلت و رسوائی کا توق ہمارے گلوں میں پڑا ہوا ہے. کیوں؟ کہ ہم نے رسول پاک سے محبت کرنی چھوڑ دی ہے. یہ محبت قائم ہو گئی تو امت مسلمہ کا اس سے ٹینکوں کی ضرورت نہیں رہے گی. ہر حضور پاک کا دیوانہ، ہر امتی اس کا سینہ ٹینک بن جائے گا. ٹھیک ہے سر، جاتے جاتے جو ہمارے سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان کے نام کیا پیغام دیں گے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہونے میں دلی سکون ملتا ہے. ان سے وابستہ ہونے میں آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا ملتی ہے. جب ان سے دور ہو جائیں، ان سے ہمارے حکمران دور ہو جائیں تو میر جعفر اور میر صادق جنم لیتے ہیں. بالکل. پھر ہمارے ملک میں اغیار کے اشاروں پہ حکومتیں بنتی ہیں. پھر ہمارے ملک کا نظام دشمنوں کے اشاروں سے چلتا ہے. لیکن اگر رسول پاک سے آپ وابستہ ہو جائیں گے، آپ کے گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائیں گے. ہمارا ملک پاکستان عالم اسلام کی رہنمائی کرے گا. بہت شکریہ سر، خوش رہیں.